हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 एट द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2022 से 23 जो कि 12,000 पद पर वैकेंसी आने वाली है, जो कि जनवरी तक में आ ही जाएगी। फर्स्ट सप्ताह तक में जो है आ ही जाएगी। तो आज जो है हम बिहार पुलिस की 50 टॉप जीके करेंगे। ठीक है, तो आज का हम प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। कहने का मतलब 1/10 लाख इतना होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। अगला प्रश्न है कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है। तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को जो हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु त्वरण a से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो है त्वरण a से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु त्वरण a से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो उस पर प्रयुक्त बल जो है m इंटू ए होगा। क्या होगा? m इंटू एन ए हो जाए। कहने का मतलब जो है कि मास इंटू एसी रिडक्शन। कहने का मतलब कि द्रव्यमान गुणे का त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे का त्वरण। अगला प्रश्न है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से, कहने का मतलब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका डैश कारण है। मतलब कोई वस्तु जो है पृथ्वी, मतलब कोई वस्तु है जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसका मतलब क्या कारण है। तो कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है, तो वहां उसका आवर्तकाल क्या होगा। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है, तो वहां उसका आवर्तकाल क्या होगा। घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो किसी लोलक को यदि हम पहाड़ की चोटी पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा कि निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च तापीय चालकता। निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च तापीय चालकता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 7 का। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम संरक्षित होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम संरक्षित होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम संरक्षित होता है। किससे होता है? ऊष्मा गति के
प्रथम नियम से संरक्षित होता है? क्या संरक्षित होता है? तो ऊर्जा संरक्षित होता है। क्या होता है? ऊर्जा संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊर्जा, एनर्जी। अगला प्रश्न है ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और चाल भी के बीच का क्या संबंध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति जो है भी है, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है और चाल भी के बीच क्या संबंध है? तो ये होता है v बराबर लैम्ब्डा इंटू एन। क्या होता है? v बराबर लैम्ब्डा इंटू एन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई डैश होती है। एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई जो है डैश होती है। एक उत्तल लेंस की जो है फोकसी लंबाई जो है क्या होती है? तो वो जो है पॉजिटिव, कहने का मतलब धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनात्मक। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटित होता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होता है। तो नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन की घटना जो है घटित होती है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न 12 नंबर है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समांगी और विषमांगी दोनों। मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 283। क्या है? 283। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 283। अगला प्रश्न 14 नंबर कि KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो 3.01 इंटू 1023 कितना होता है? 3.01 इंटू 1023। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय नहीं है? कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? 17 के में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है डैश पर आधारित है। तो यह जो है तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न 18 नंबर, डैश आग को बुझाता है। डैश आग को बुझाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO2। कौन बुझाता है? CO2 आग को बुझाता है। अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 20 नंबर, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। अगला प्रश्न, है 21 नंबर, कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितना होता है? साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो 46 होती है। क्या होती है? 46 होती है। अगला प्रश्न, 22 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनन कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, है 23 नंबर, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का है। किसका है? विटामिन बी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन बी। अगला प्रश्न, पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। तो पित्त के कार्य को जो है पाइसीकरण कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? पाइसीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइसीकरण। अगला प्रश्न 25 नंबर, कि कौन सी जैव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जैव प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है? तो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में शोषण बदलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोषण। अगला प्रश्न 26 नंबर, ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसको किसकी पेशकश कर रहा है? ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रही है? तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्या हो जाएगा? इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हाजीपुर शहर डैश में स्थित है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम। हाजीपुर शहर जो है बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न 28 नंबर, कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है।
मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी, क्या हो जाएगा? सिंधी। में मुर्दों का टीला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधी। अगला प्रश्न, 29 नंबर की गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? जोनाथन, कौन है? जोनाथन स्विफ्ट, कौन है? जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 30 नंबर की भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 31 नंबर की टॉम सॉयर के लेखक कौन है? टॉम सॉयर के लेखक जो है कौन है? तो मार्क ट्वेन, कौन है? मार्क ट्वेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्क ट्वेन। अगला प्रश्न है 32 नंबर, आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था? आर्य समाज जो है कितने वर्णों में विभाजित था? तो आर्य समाज जो है 3 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में विभाजित था? 3 वर्णों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 वर्णों में विभाजित था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एवं फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA की एक रिपोर्ट के अनुसार नवकरणीय ऊर्जा में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। अगला प्रश्न, लियोनेल मेसी निम्न में से किस राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेलते हैं? लियोनेल मेसी जो है किस राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेलते हैं? तो ये अर्जेंटीना के लिए खेलता है। किसके लिए? अर्जेंटीना के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 35 नंबर कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम पवित्र स्थान है जो डैश में स्थित है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम पवित्र स्थान है जो डैश में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 36 नंबर, गोमती नदी डैश में स्थित है? अगला प्रश्न है 36 नंबर, गोमती नदी डैश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 37 नंबर, गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% उपलब्ध कराया गया है? क्या चीज़ उपलब्ध कराया गया है? तो सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 38 नंबर, भूटान की राजधानी कहाँ है? अगला प्रश्न है कि भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थिम्पू।
अगला प्रश्न 39 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? तो रक्षा, क्या हो जाएगा? रक्षा जो है संघ सूची के अधीन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रक्षा। अगला प्रश्न 40 नंबर, किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न 41 नंबर है कि कौन सा देश विश्व की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने का काम कर रहा है? मतलब कौन सा देश है जो विश्व की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने का काम कर रहा है? लकड़ी की सैटेलाइट बनाने का काम कर रहा है कौन सा देश? तो वो जापान कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है 42 नंबर की 2023 में AIBA ने पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये किया है ताशकंद में। कहाँ किया है? ताशकंद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताशकंद। अगला प्रश्न 43 नंबर, किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? भारत के किस राज्य में जो है पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो ये क्या जाएगा? गुजरात राज्य में। कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोरखपुर। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि 26 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? 26 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दिया है मध्य प्रदेश ने दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 46 नंबर है थिम्पू की राजधानी, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थिम्पू। अगला प्रश्न 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा की प्रतिष्ठा से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा की प्रतिष्ठा से सम्मानित किया गया है? तो तेलुगु भाषा को किया गया है, तेलुगु को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलुगु भाषा। अगला प्रश्न है 48 नंबर की केरल का राजकीय फूल क्या है? केरल का राजकीय फूल क्या है? तो केरल का राजकीय फूल गुलाब है। क्या है? गुलाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुलाब। अगला प्रश्न है 49 नंबर की शिलांग डैश की राजधानी है? शिलांग जो है डैश की राजधानी है? तो शिलांग जो है मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? जिसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से ज़रूर जुड़ जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।